भी सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तरफ से एहतजाज की कॉल दी गई थी। आयरनी ये है कि जो सरकार अवाम के वोट से आती है और अवाम के नुमाइंदगी का दावा करती है, पीपल्स पार्टी सरकार, वो सिंध के अंदर जब सरकार बनाती है तो उसके फैसले उसके अपने मैनिफेस्टो के खिलाफ होते हैं। पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो में शामिल है कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, पीआई के हैं, कॉरपोरेशंस के हैं, उन सब के तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, उनकी जॉब का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, उनके बेनिफिट्स का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। यही पीपल्स पार्टी सरकार वफाक में बवांग दहल करती है कि ओल्ड एज बेनिफिट बढ़ाने चाहिए। जब अपनी सरकार में अगर आप देखें तो वही पीपल्स पार्टी सरकार सिंध के सारे सरकारी मुलाजमीन को ये ऐसा आमराना कानून जिया के मार्शल में भी नहीं आया था, जिसमें मुलाजमीन जो अपनी पूरी जिंदगी देके जिनकी पेंशन की कंट्रीब्यूशन पहले ही जमा है, जब रिटायरमेंट होने के लिए जा रहे हैं तो अचानक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से ये काला कानून आ जाता है कि मुलाजमीन की तनख्वाहों में, पेंशन्स में 47% कमी की जा रही है, जिसमें का मतलब ये है कि जिसकी 3 लाख पेंशन बनी थी उसकी पेंशन कम होके 1.5 लाख बन जाएगी। और ये ना सिर्फ बुनियादी इंसानी हुकूक आइन में जो तहफ़्फ़ुज़ है उसके खिलाफ है, ये पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो के खिलाफ है, और ये मुलाजमीन के जो मायशी कत्ल आम का प्रोग्राम है, जो रिटायर हो जाएंगे, क्या रिटायरमेंट के बाद वो फिर जाके कहीं पे धक्के खाएं अपनी सीवी लेके, फिर जाके कहीं पे जॉब करें? क्या रिटायरमेंट के बाद उनका हक नहीं है कि सुकून की जिंदगी गुजार सके? क्या रिटायरमेंट के बाद अगर उनके बच्चे किसी स्कूल में है तो क्या भीख मांगने जाएंगे 60 साल के बाद मुलाजमीन? इस किस्म के कवानीन ये तैयारी कर रहे हैं कि सरकारी मुलाजमीन भी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की लाइन में खड़े हो जाए और रोजी रोटी के मोहताज बन जाए। अगर ये कानून